नमो नमः। नमस्कारः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। भवतां सर्वेषाम् अभिनव संस्कृत भारतम् इति यूट्यूब चैनल उपरि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। सम्भाषण पाठ्यक्रमस्य द्वितीयः उपक्रमः एतत् वर्तते। गतदिवसे अस्माभिः परस्परं परिचयः कथं भवति इति विषयः अस्माभिः अत्र अधीतं ज्ञातं। कैसे हम परस्पर जब मिलते हैं तो किस प्रकार से हम परिचय करते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पर जाना था। अद्य वयम् अग्रे पठामः। हम आज उस परिचय को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हमारी भारतीय परंपरा में मंगलाचरण की परंपरा रही है, तो मंगलाचरण से हम कक्षा का आरंभ करेंगे। आप भी मेरे साथ भारत माता का वंदन करें। रत्नाकराद्योतपदाम् हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराज ऋषिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम्, वंदे भारत मातरम्। नमो नमः। भवतां समेषां पुनः स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं परिचयः इसमिन् अग्रे चलामः। गत दिवसे कल हमने जाना था परस्पर नाम के बारे में। मम नाम अभिनवः, भवतः नाम किम् इति, भवत्याः नाम किम्, भवान् किं करोति, अहम् अध्यापकः अस्मि, अहं छात्रः अस्मि, अहं गायकः अस्मि, अहं नायकः अस्मि, अहम् अधिकारी अस्मि। एवं प्रकारेण अस्माभिः गतकक्षायां पठितम् आसीत्। अद्य परिचयम् अग्रे नयामः। इस परिचय को हम आगे की ओर जब ले चलेंगे तो परिचय में हम यही जानना चाहते हैं, अच्छा आप कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, ये हमने जाना। कहाँ आप वर्क करते हैं, ये हमने पूछा। उसके बाद हम यही जानना चाहते हैं आपका घर कहाँ पर है। तो हम संस्कृत में इसे कैसे जानेंगे, उसके लिए आपके मोबाइल पर आपको सामने नज़र आ रहा होगा। तो अत्र लिखितम् अस्ति, भवतः भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति। भवतः गृहं कुत्र अस्ति। पुल्लिङ्गः अस्ति तदानीं भवतः इति वक्तुं शक्यते। स्त्रीलिङ्गः प्रयोगः अस्ति तदानीं भवत्या इति वक्तुं शक्यते। भवतः भवत्याः, भवतः भवत्याः, भवत्या गृहं कुत्र अस्ति। तर्हि उत्तरम् आगच्छति, मम गृहम् अपि जयनगरे अस्ति। मम गृहम् अपि जयनगरे अस्ति। मेरा घर भी जयनगर में है। ऐसा हम उत्तर देते हैं तो बहुत सरल है ना। आप संस्कृत में इसे बड़ी सरलता से आप इसे बोल सकते हैं, मम गृहं दिल्ली नगरे अस्ति, मम गृहं जोधपुर नगरे अस्ति, मम गृहं जयपुर नगरे अस्ति, मम गृहं भोपाल नगरे अस्ति, मम गृहं हैदराबाद नगरे अस्ति। एवं प्रकारेण भवन्तः
विभिन्न प्रकार यत्र भवतां गृहम् अस्ति तत्र भवान् उत्तरं लिखित्वा कमेंट बॉक्स मध्ये भवन्तः लिखन्तु। यह मेरा आपसे प्रश्न है कि आपका घर कहाँ पर है। ये मेरा आपसे संस्कृत में प्रश्न है। भवतः गृहं कुत्र अस्ति। तो आपको इसको उत्तर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। मम गृहं जयपुर नगरे अस्ति, मम गृहं भीलवाड़ा नगरे अस्ति, मम गृहं इंदौर नगरे अस्ति। जहाँ आपका घर है उस नगर का नाम आपको यहाँ पर लिखकर भेजना है। और ऐसा आपको अपने परिचित से जब आप संस्कृत में परिचय करेंगे तब आप ऐसा इस परिचय कर सकते हैं। फिर जब हम परिचय करते हैं किसी परिचित से तो हमारा अगला प्रश्न यही होता है, अच्छा आप जयनगर में रहते हैं तो जयनगर में कहाँ रहते हैं, ये प्रश्न हमारा उनसे होता है। तो संस्कृत में इसको कैसे बोलेंगे इसको हम यहाँ पर जानेंगे। किस प्रकार से हम उनसे ये जानेंगे। तो आप वहाँ पूछेंगे जयनगरे कुत्र निवसति, जयनगरे कुत्र निवसति, जयनगरे कुत्र गृहम् अस्ति इति भवन्तः तत्र वक्तुं शक्नुवन्ति। तदानीम् उत्तरम् आगच्छति। यथा मम गृहम् अस्ति अहं वदामि न्यायालये भवनस्य समीपे वीथि अस्ति, न्यायालये भवनस्य समीपे वीथि अस्ति तस्यां मम गृहम् अस्ति। न्यायालय भवन के पास में गली है, वीथि अस्ति। वीथि का अभिप्राय है यहाँ पर गली, वहीं पर मेरा घर है। तो आप ऐसा बता सकते हैं अलग अलग। हाँ, मम गृहं मंदिर समीपे अस्ति, मम गृहं विद्यालयस्य समीपे अस्ति, मम गृहं चिकित्सालयस्य समीपे अस्ति, मम गृहं यंत्रागारस्य समीपे अस्ति, मम गृहं वित्तकोशस्य समीपे अस्ति। इस प्रकार से आप अपने परिचय को बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार संस्कृत में आप अपना परिचय दक्षता से दे सकते हैं। आपको समझने में आ रहा होगा। आप भी कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि आपका घर कहाँ पर है। आप अपना पूरा पता इस प्रकार से बताने का कष्ट करेंगे, ये मेरी आपसे अभिलाषा है। अग्रे यदा परिचय भवति तदानीं वयं वदामः। किं वदामः अत्र पश्यन्तु। यदा परिचय अभवत् तदानीं वयं वदामः आगच्छतु कदापि मम गृहं। वयं किं पृच्छामः, आगच्छतु कदापि मम गृहं, मेरे घर पर कभी आइए, ऐसा हम कहते हैं। ऐसा हम हमेशा जो हमारे से मिलता है, हम उनसे जब परिचय हो जाता है तो अब हम उनसे यही कहते हैं, आप कृपया आप मेरे घर पधारिए। तो संस्कृत में आप इसे कैसे कहेंगे, बहुत सरल है, बहुत सरलता से आप इसे कह सकते हैं। आगच्छतु, आगच्छतु कदापि मम गृहं, कदापि मम गृहं आगच्छतु इति भवान् अत्र वक्तुं शक्नोति। कदापि, कभी भी, मेरे, मम गृहं घर पर, आगच्छतु आइए। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं। कहें कदापि मम गृहं आगच्छतु, आगच्छतु कदापि मम गृहं। भवन्तः सर्वे अपि आमंत्रिताः सन्ति। आप सब आमंत्रित हैं, आप सब मेरे घर आइए, मैं आपको बुला रहा हूँ। अग्रे अस्ति, फिर जब जवाब हम क्या देते हैं, आम अवश्यम आगमिष्यामि, हाँ जरूर आऊँगा। तरी आप संस्कृत में यहाँ बोल सकते हैं आम अवश्यम आगमिष्यामि, आम अवश्यम आगमिष्यामि, हाँ जरूर आऊँगा, हाँ जरूर आऊँगा। तो आप संस्कृत में कह सकते हैं आम अवश्यम आगमिष्यामि। एवं प्रकारेण भवन्तः अत्र परस्परं परिचयं सम्पादयितुं शक्नुवन्ति। अग्रे यदा परिचयः भवति तदानीं
जब हमारे से कोई मिलता है तो हम उनसे यही पूछते हैं, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं, ये शब्द आपने बहुत बार सुना है अंग्रेजी में, हाउ आर यू। हम अधिकतर व्यवहार में अंग्रेजी नहीं जानते हुए भी, लेकिन अंग्रेजी शब्द हमारे व्यवहार में प्रचलित है। तो मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि जैसे अंग्रेजी को आपने, हमारे समाज ने अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, सहजता से, सरलता से व्यवहार में अंग्रेजी ने जैसे अपना स्थान ले लिया है, वैसे ही आपके सहयोग से, आप सभी के सहयोग से संस्कृत भी ऐसे ही व्यवहार में स्थान ले। इसके लिए आप सब लोगों को कृत संकल्पित होना होगा और छोटे छोटे वाक्यों का संस्कृत में प्रयोग करने का अभ्यास आपको बनाना होगा। जब भी हमारी संस्कृत भाषा, हमारा देश परम वैभव की ओर जरूर अग्रसरित होगा। ऐसा हम सबकी मनोकामना भी है, हम सबकी अभिलाषा भी है। तो आगे चलते हैं हम। तो हम जब हमारे से कोई मिलता है तब हम उससे पूछते हैं हाउ आर यू। इसकी जगह आप हमेशा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, या जब भी परस्पर आमने सामने जब भी मिलना हो, तब आप हमेशा सामने वाले से ऐसे ही जाने, कथम अस्ति भवान, आप कैसे हैं, कथम कैसे, अस्ति हैं, भवान आप, भवती आप। तो ये हमने आपको बताया था कि स्त्रीलिंग के स्थान पर भवती का प्रयोग करना है। पुल्लिंग जब होगा तब आपको स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है। तो ये बड़ा सरल है, बहुत सरल है। ये हमने एक पीछे की कक्षा में भी जाना था। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं भवान कथम अस्ति, भवान कथम अस्ति, भवती कथम अस्ति, अहम कुशली अस्मि, आई एम फाइन। ऐसा हम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बड़ा सरल है, आपको बड़ी आसानी से आपको यहाँ पर उत्तर देना है। अत्र भवान बहु सरलतया उत्तरम दातुम शक्नोति। अत्र भवान किम उत्तरम दातव्यम, अहम कुशली अस्मि, अहम कुशली अस्मि, मैं कुशल हूँ, मैं अच्छा हूँ, ऐसा आप बता सकते हैं। अहम कुशलीनः अस्मि, दोनों का अर्थ समान ही है, अहम कुशलीनः अस्मि। तो मेरा आप सबसे प्रश्न है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये द्रष्टारः सन्ति तेभ्यः मम प्रश्नम अस्ति, मेरा प्रश्न है, मेरी आपसे जानने की इच्छा है और आप मुझे निश्चित ही कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर बताएंगे। भवान भवती कथम अस्ति, आप कैसे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर लिखेंगे, ऐसा मेरी आपसे अभिलाषा है। अग्रे वयं चलामः। अग्रे यदा तदानीं भवती आम अहम कुशली अस्मि, मैं ठीक हूँ। तो फिर उसके बाद हमारा प्रश्न यही होता है, हम भारतीय परंपरा वाले व्यक्ति हैं, हम परिवार तक संबंध रखते हैं सबसे। तो फिर हमारा अगला प्रश्न वहाँ पर यही होता है कि हम आगे यही प्रश्न करते हैं, गृहे सर्वे कुशलिनः किम, गृहे सर्वे कुशलिनः किम, घर पर सभी कुशल हैं क्या। इस प्रकार से हम प्रश्न करते हैं, गृहे सर्वे कुशलिनः किम, तर्हि उत्तरम आगच्छति आम, आम सर्वे कुशलिनः, आम सर्वे कुशलिनः, यस ऑल आर फाइन, हाँ सब ठीक हैं। तो आपको संस्कृत में उस समय बड़ी सरलता से आप उत्तर दे सकते हैं, या आम सर्वे कुशलिनः। पुनः अग्रे यदि वयं चलामः तदानीं वार्ता भवति। फिर हम यही जानते हैं, चलो बताइए और बताइए। ये हमारा तकिया कलाम जिसे हम कह सकते हैं, बातचीत करते हैं जब आगे कोई बिंदु नहीं मिलता है बातचीत करने का, सब कुछ हमने जान लिया, तो फिर हम यही कहते हैं चलो और बताइए। तो और बताइए, इसको हम संस्कृत में ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, कः विशेषः, कः विशेषः, क्या विशेष है।
या और सुनाइए, इसकी जगह है हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए आप, संस्कृत में इतनी विशिष्टता है कि एक ही शब्द को, एक ही वाक्य को कहने के लिए अलग अलग प्रकार से हम उनको कह सकते हैं, लेकिन अन्य भाषाओं में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं किसी अन्य भाषा की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी निज भाषा, हमारी प्राचीन भाषा जिस पर हमें अभिमान होना चाहिए, उसकी विशेषता से आपको परिचित करवा रहा हूँ। यहाँ पर मेरा इतना ही यहाँ पर ध्येय है। तो देखिए आप, कह विशेष है, ऐसा आप कह सकते हैं। का वार्ता इति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। का वार्ता, को अपि विशेषः तर्हि एवं भवान् प्रश्नं कर्तुं शक्नोति। तदानीम् उत्तरं वदति, उत्तरम् आगच्छति, भवान् एव वदतु, आप ही सुनाइए। तो हम यही उत्तर देते हैं, आप ही सुनाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा भवान एव वदतु, भवान एव वदतु। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, यदि स्त्रीलिंग है तो वहाँ पर हो जाएगा भवती एव वदतु, भवती एव वदतु इति अत्र उत्तरं भवितुम् अर्हति। भवती एव वदतु इति उत्तरम् अत्र भवितुम् अर्हति। अग्रे चलामः। हाँ, फिर आगे हमारा प्रश्न होता है, आप कहाँ से आते हैं? आप कहाँ से आते हैं, ऐसा हम हिंदी में जानते हैं, और अंग्रेजी में भी हम ऐसा ही पूछते हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तर्हि आप यहाँ पर अत्र संस्कृते कथं प्रष्टव्यम् इति भवतां सम्मुखे लिखितम् अस्ति। भवन्तः अत्र प्रश्नं कर्तुं शक्नुवन्ति, भवान् कुतः आगच्छति? भवान् कुतः आगच्छति? आप कहाँ से आते हैं? भवान् कुतः आगच्छति? भवान् कुतः आगच्छति? भवती कुतः आगच्छति? आप कहाँ से आते हैं, आती हैं? तो भवान् कुतः आगच्छति, कहाँ से के लिए आपको हमेशा कुतः प्रयोग करना है। और ये बहुत सरल है, ये बहुत सरल है। ये आप बार बार जब अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके जिह्वा पर ये चीज़ आ जाएगी, और सहजता से, सरलता से आप संस्कृत को हृदयंगम कर पाएंगे। तो उत्तर होगा वहाँ पर, अहम गृहतः आगच्छामि, मैं घर से आता हूँ। अहम गृहतः आगच्छामि, अहम गृहतः आगच्छामि। अहम शालातः आगच्छामि, अहम मंदिरतः आगच्छामि। अहम ग्रामतः आगच्छामि, अहम जोधपुरतः आगच्छामि। अहम जयपुरतः आगच्छामि, अहम दिल्लीतः आगच्छामि। अहम चेन्नईतः आगच्छामि, अहम आगरातः आगच्छामि। अहम उज्जैनतः आगच्छामि। इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार से यहाँ पर उत्तर बड़ी सरलता से दे सकते हैं। आगे जब हमारी जब जिज्ञासा होती है, परिचय होता है, तो हम आगे यही करते हैं, यही पूछते हैं, भवान कुत्र गच्छति? आप कहाँ जाते हैं? आप कहाँ जाते हैं? तो भवती कुत्र गच्छति, आप कहाँ जाते हैं? तो यहाँ पर उत्तर होगा, अहम पाठशालां गच्छामि। यदि छात्र होगा तो वह छात्र कहेगा कि मैं पाठशाला जाता हूँ। अहम पाठशालां गच्छामि। अहम कार्यालयं गच्छामि। अहम आपणं गच्छामि। अहम देवालयं गच्छामि। अहम वित्तकोशे गच्छामि। अहम वित्तकोशं गच्छामि। अहम गृहं गच्छामि। अहम कार्यस्थलं गच्छामि।
एवं विभिन्न प्रकारेण यत्र यत्र भवन्तः गच्छन्ति, जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ वहाँ पर आप मैं लगाकर बोलते ही इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। स्वयं के लिए हमेशा गच्छामि का प्रयोग होगा और दूसरे के लिए गच्छति ऐसा प्रयोग आप कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम। हाँ, फिर हम जब सारी बातचीत हो जाती है तो हम यही कहते हैं, हाँ, भवतः विषयः श्रुतवान आसम। भवतः विषये श्रुतवान आसम, आपके विषय में सुना था मैंने। हाँ, आपके विषय में पहले सुना तो था, तो आप वहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, भवतः विषयः पूर्वं श्रुतम आसीत्। भवतः विषये पूर्वं, भवतः विषये श्रुतवान आसम। भवत्या विषये श्रुतवान आसम, आपके बारे में पहले सुना था, ऐसा आप बोल सकते हैं। फिर आगे जब हमारा होता है तो हम यही कहते हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ऐसा कहकर हम हमारे परिचय को समाप्त करते हैं। जब भी हमसे कोई नया व्यक्ति मिलता है जिनके बारे में हमने पहले जान तो रखा है, सुन तो रखा है, लेकिन परस्पर मुलाकात पहली बार हुई है, तो तब हम ऐसा ही कहते हैं। या बार बार भी मिलते हैं, जब भी हम उनसे बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तब भी हम उन्हें यही कहते हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तर्हि संस्कृते भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति मेलनेन बहु सन्तोषः। मेलनेन मेलनेन बहु सन्तोषः। मेलनेन महान सन्तोषः। मेलनेन महान आनन्दः इति भवन्तः अत्र वक्तुं शक्नुवन्ति। अग्रे वयं चलामः, आगे हम चलते हैं। अब हमने आपको यहाँ पर जो दिन प्रतिदिन हमारे व्यवहार में खाने पीने की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है उनका कुछ संग्रह हम आपको प्रतिदिन दिखाएंगे यहाँ पर, जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। जो माताएं बहनें हैं, जो भाई बंधु हैं, वो अपने घर पर इन स्थलों पर अपने रसोई में, पाकशाला में इन शब्दों की एक सूची बनाकर लगा सकते हैं, जिससे संपूर्ण परिवार के लोगों को इन शब्दों के बारे में पता रहे। अपनी भाषा का अभिमान होना चाहिए। अपनी भाषा की रक्षा का, संरक्षण का दायित्व हम सबके कंधों पर है, इसको हमें संभालना चाहिए। ऐसा मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। चलिए, तो हम बात करते हैं छाछ, जिसे हम कहते हैं मट्ठा। मट्ठे को संस्कृत में तक्रम कहते हैं। तक्रम ये बड़ा स्वादिष्ट होता है, पीने में बड़ा अच्छा लगता है, सब छाछ पीते हैं। तो संस्कृत में छाछ को, मट्ठे को तक्रम इति उच्यते। तक्रम 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 पिबामि, तक्रम पिबति। जब दूसरा पिएगा तो वहाँ बोलेंगे तक्रम पिबति। घी को कहेंगे घृतम, खीर को कहेंगे पायसम, खीर को कहेंगे पायसम। लड्डू को कहेंगे मोदकम। गणेश जी का प्रिय है, सबका प्रिय है मोदकम। साग सब्जी को कहेंगे साकह, सब्जी को कहेंगे शाकह। रोटी को कहेंगे रोटिका। देखिए, आप जो हिंदी के शब्द हैं वो संस्कृत से ही निकले हैं। यदि आप संस्कृत को थोड़ा बहुत भी जानने लगे, बोलने लगे, तो निश्चित रूप से ये मेरा आपसे विश्वास है कि आपका हिंदी का उच्चारण और हिंदी भाषा के प्रति आपका स्पष्टता से बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा। रोटी को कहते हैं रोटिका, नमक को कहते हैं लवणम। और पता है, देखिए, हमारी स्थानीय भाषाओं में बहुत सी जगह नमक को लूण ऐसा भी कहा जाता है। स्थानीय भाषाओं में बहुत सी जगह सुनने में आता है लूण, इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह भी संस्कृत से ही निकला है और उसका विकार रूप अभी वर्तमान में प्रचलित है, तो उसका संस्कृत नाम है लवणम। लवणम। इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि आप संस्कृत नहीं जानते हैं, आप सब संस्कृत जानते हैं। संस्कृत हमारे
रक्त में है, संस्कृत हमारे खून में है ना। बस उसका थोड़ा सा अभ्यास यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी संस्कृत भाषी हो सकेंगे। तो ऐसा मेरी आपसे अपेक्षा है। आगे जब हम देखते हैं, हाँ, तो मक्खन जो होता है, जो तुरंत छाछ को बिलोना करने के बाद जो मक्खन निकलता है, उसे कहते हैं नवनीतम। नवनीतम। फिर है हलवा। हलवा को कहते हैं संयावः। 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 एवं प्रकारेण अत्र भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। केचन इतोपि शब्दाः सन्ति। पुआ इति निर्माणं भवति उत्सवेषु, गृहेषु, सर्वेषु स्थलेषु। तत् पुआ इति शब्दः अस्ति, तं संस्कृते अपूपः इति उच्यते। तम् अपूपः इति उच्यते। अपूपः इति शब्दः संस्कृते प्रयोगः भवति पुआ निमित्तम्। अपूपः। अपूपः इति वक्तुं शक्यते। दाल को सूपः। दाल को सूपः। दाल को सूपः ऐसा कह सकते हैं। चटनी को अवलेह। चटनी को अवलेह। अवलेह। मधुः। मधुः। शहद को मधुः। मिष्ठानम। मिष्ठानम इति वक्तुम इति उच्यते। मिठाई को मिष्ठानम ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ व्यवहारिक शब्दों को भी जाना। संस्कृते परस्परम कथम परिचयः भवति इति अपि वयं ज्ञातवन्तः। अग्रे इतोपि वयम् अग्रिमे अवसरे, अग्रिमा कक्षा यदा भवति तदानीं वयम् इतोपि नूतनविषयान् ज्ञास्यामः। तावत् पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्यं कुर्वन्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम् इति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।